अपनी वर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ सारा भारत ये कहे देश में एक जिस शख्सियत से मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, अर्जुन कुमार साहब। और हिंदू मुस्लिम एकता की अगर मैं सबसे बड़ी मिसाल कहूँ इस क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो कम नहीं होगा। आप तमाम कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं और आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं। पुरानी दिल्ली के अंदर अगर सर को लगता है कहीं भी कोई छूट-फूट घटना होती है तो तुरंत आते हैं और उस माहौल को संभाल लेते हैं। और यही वजह है सदर बाजार थाने के आप कन्वीनर भी हैं और अपने मशवरों से नवाजते भी हैं। तो आइए गुफ्तगू करते हैं अर्जुन कुमार साहब से। सर, जो देश का जो माहौल खराब हो रहा है उसमें उसको आप किस चीज़ को आप जिम्मेदार मानते हैं, किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज देश के अंदर माहौल खराब है उसके लिए आरएसएस उसकी जिम्मेवार है। और आरएसएस जो आज भारतीय जनता पार्टी के सर के ऊपर बैठी है, जो फैसले हैं देश को चलाने के वो आरएसएस कर। और आरएसएस जब इस किस्म के फैसले करती है तो वो पूरे का पूरा बांटने वाली बात करती है कि एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान को बांटने की बात करती है, लव जिहाद की बात करती है। वो एक हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ ये चाहते हैं कि एक कम्युनिटी का भला हो और बाकी लोगों का भला ना हो। जब हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक हम सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, सब लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं आ सकती। आज हम ये चाहें कि एक व्यक्ति के चेहरे पर तो खुशी और दूसरे के ऊपर नहीं होती, मुमकिन नहीं। परिवार तभी चलता है जब परिवार के अंदर सबको इज्जत मिले, सबको सम्मान मिले, सबको बराबरी का अधिकार मिले। आज हिंदुस्तान के अंदर सबको अगर बराबरी का अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ेगा और दुनिया के नक्शे के ऊपर हिंदुस्तान की तरक्की होगी, यहाँ के लोगों की तरक्की होगी और मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। सर, आपको नहीं लगता जो मीडिया में जो लोग जा रहे हैं, जो धार्मिक लोग जा रहे हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स जा रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, आपको नहीं लगता कि उन लोगों की वजह से जो डिबेट हो रही है, ये प्राइम टाइम वगैरह, इनसे आपको नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा माहौल खराब हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उससे माहौल खराब हो। इस किस्म की डिबेट के अंदर जाना ही नहीं, क्योंकि वो मीडिया का काम है टीआरपी पढ़ाना। आप चैनल्स के ऊपर देखिए कि जैसे वो दो मुर्गे लड़ते हैं, इसी तरह दो मुर्गों की तरह उनको लड़वाया जाए और एक ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है कि जिससे कि ये दोनों बैठकर लड़ें और जिससे कि टीआरपी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, उस चैनल्स को देखें कि देखिए साहब कितना शोर मच रहा है और ये अन्याय हो रहा है। ये सारा मीडिया का खेल है। मैं समझता हूँ कि मीडिया भी हिंदुस्तान का एक पिलर है। जिस तरह पार्लियामेंट एक पिलर है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर, मीडिया भी एक पिलर है। और मीडिया जो कुछ भी लोगों को दिखाता है या जो कुछ लोगों को समझाता है वही लोगों की समझ में आता है। तो मीडिया को भी इस किस्म का रोल नहीं करना चाहिए कि जो बांटने का रोल हो, इस किस्म की डिबेट नहीं करानी चाहिए जिसके अंदर लोगों को तकलीफ गुजरे, जिससे कि देश के अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो। ये सब मीडिया को नहीं करना चाहिए। मीडिया को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और हिंदुस्तान के अंदर एक खुशनुमा माहौल मीडिया को भी बनाना है। मेरा अगला सवाल यह सर, अब व्हाट्सअप और ये जितने भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो नौजवान है वो इसमें बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें फैला रहे हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे एक लगाम कसनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो लोग नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, वो कोई भी कंटेंट्स पोस्ट करने से पहले मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए कि जिससे वो पहले वेरीफाई करे। जैसे हमारे यहाँ फिल्म बनती है तो उसमें भी एक सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड जब उसको क्लियर करता है तो वो फिल्म रिलीज़ होती है। इसी तरह जो व्हाट्सएप है, अगर आप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ नहीं है, आप आदाब कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ नहीं है, आप सत श्री अकाल कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात से है जब आप नेगेटिव किसी चीज़ को पोस्ट कर देते हैं और उसका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन उससे क्या है कि कितने घर उजड़ जाते हैं और कितने लोगों को तकलीफ हो जाती है। और वो न्यूज़, एक गलत न्यूज़, कितने लोगों तक आदमी सेपरेट कर देता है, उसको बढ़ावा दे देता है, जिससे कि एक माहौल जो है खुशनुमा माहौल ख़राब होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी सरकार का एक कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब पिछले दिनों चाइना के साथ संबंध खराब हुए तो कितने सारे ऐसे ऐप थे जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बैन कर दिए और वो ऐप बैन होने के बाद उसके बाद वो चीज़ें चलनी बंद हो गई। तो इसी तरह इसकी भी एक एजेंसी आनी चाहिए और इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक कंट्रोल हो। सर, हिंदू मुस्लिम एकता की आप सबसे बड़ी मिसाल माने जाते हैं पुरानी दिल्ली के अंदर। आप जो नए युवा पीढ़ी है, जैसे आपने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और हिंदुस्तान की, दिल्ली की एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम सब आपको प्यार करते हैं। आप जो आपने अपना जीवन व्यक्त किया है वो नौजवानों को बताइए ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें। जो आपकी शिक्षा है, जो आपने लोगों को जोड़ा है, आप लेके चले हैं, वो एक शिक्षा दे दीजिए तमाम लोगों को। ठीक कहा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान जो हमारा गुलदस्ता है, ये खूबसूरत गुलदस्ता है और इसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। इस माला के अंदर अगर कोई भी
एक फूल निकाला जाएगा और माला कहीं से भी टूटेगी तो उससे तकलीफ पहुंचे। आज की नौजवान पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी फैसला करें उसको दिमाग से करें और सोच समझ के करें, कि दिल से किसी चीज़ को लगा लिया और उसके पीछे चल दिए, वो नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जिसने जो चीज़ कही है वो ठीक भी है या गलत है, वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगर वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है तो हम किसी भी अफवाह को इतना बड़ा ना बना दें जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर हालात ख़राब, जिससे लोगों के अंदर भाईचारे के अंदर, प्रेम के अंदर तकलीफ़ हो। वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। आज की नौजवान पीढ़ी जो भी चीज़ करे उसको प्रैक्टिकल करे और खुले दिल दिमाग से करे और सोच समझ के अगर उस चीज़ को करेगी तो मैं समझता हूँ कि माहौल ख़राब नहीं होगा, एक अच्छा माहौल जो है हिंदुस्तान के अंदर बनेगा। मैं लवकुश रामलीला कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी राम बारात बाड़ा इंदौराव, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, कुतुब रोड, खारी बावली होते हुए लाल किला मैदान पहुँचते। क्या इसके अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे बाड़ा हिंदूराव है, फतेहपुरी है, बाड़ा हिंदूराव के तमाम मुस्लिम लोग, मैं कह सकता हूँ कि जितना हिंदू एरियाज़ के अंदर स्वागत नहीं होता कि जितना मुस्लिम एरिया के अंदर स्वागत हो। मुस्लिम भाई जो है इलायची भी देते हैं, मिश्री भी देते हैं, मिठाई के थाल भी देते हैं, पगड़ी भी पहनाते हैं, शॉल भी देते हैं, मालाएं भी पहनाते हैं, तलवारें भी भेंट करते हैं। जितना स्वागत बाड़ा हिंदूराव की धरती के अंदर होता है या फतेहपुरी के अंदर इमाम साहब खुद सड़क के ऊपर होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक भाईचारे का, प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का, इससे बड़ा एक मैसेज नहीं हो। हमें एक दूसरे के, चाहे कोई भी प्रोसेशन हो, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे वो ईद मिलादुल नबी का हो, चाहे वो हनुमान जयंती का हो, चाहे वो महावीर जयंती का हो, चाहे गुरु नानक पर्व का जयंती का प्रोसेशन हो, इन सब के ऊपर हमें एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। एक ज़माना जब था कि जब यहाँ पर किरण बेदी डीसीपी होती थी और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि साहब ये एरिया जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी, और उन्होंने परमिशन नहीं दी। और परमिशन नहीं देने की वजह से बाड़ा हिंदूराव के अंदर उन्होंने टीयर गैस चलवाई और टीयर गैस चलने के बाद लोगों को डिस्पर्स किया, लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन वही एरिया है जिसने जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि साहब इस प्रोसेशन को निकालिए, हम सर के ऊपर बिठा के इस प्रोसेशन को निकालेंगे। और फिर उसके बाद अगले सालों के अंदर वो प्रोसेशन उसी बाड़ा हिंदूराव की धरती से निकला। ये है सबसे बड़ी मिसाल कि हमारी जो है भाईचारे की, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, कि हमें एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरती के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और हम लोग रह रहे हैं और रहे। अभी गुफ्तगू हो रही थी अर्जुन कुमार साहब से, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो बीजेपी है, वो आरएसएस के जो उनका जो प्रोपेगेंडा है उसी पे काम कर रही है और ये देश का जो माहौल है लगातार ख़राब हो रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ये किस तरह से सही होगा तो आपने कहा कि इस तरह से सही हो सकता है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो समझे और सोच समझ के बात करे कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे लोग जो कर रहे हैं, पहले आप ऐसी चीज़ों को परखिए कि वो चीज़ें है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी धर्म के खिलाफ हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के जज्बात को ख़राब करने वाली चीज़ों, कहीं ऐसा तो नहीं वो देश को तोड़ने वाली चीज़ों जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप इसे वहीं ख़त्म करिए। वहीं एक मैसेज दिया गया बाड़ा हिंदूराव जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ के बारे में आपने बताया कि वहाँ पर जब बात हुई जुलूस निकालने की, राम बारात निकालने की, तो किरण बेदी, मिसेस किरण बेदी डीसीपी थी, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा नहीं, राम सबके हैं और ये जुलूस यहाँ से निकलेगा। और यकीन करिए वो जुलूस जब से अब तक निकलता है और मुस्लिम जो है उसका जो इस्तकबाल का, तमाम भारतवासियों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी के हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सब हम मिलजुल के रहता है। जो उन्होंने कहा एक एक वर्ड सच है। उन्होंने कहा कि जितना मुस्लिम बहुल एरियो में हमारा स्वागत होता है वो कहीं नहीं होता। यही दर्शाता है कि हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी जो है वो चाहते हैं कि देश में अमन रहे, शांति रहे, प्यार रहे, सौहार्द रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल यूनिवर्ल्ड न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो।